इसलिए ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेन कारण यही था कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो कमाते कम है, दिन में 100-200 और शाम को घर जाते ही जो चाहे मन चाहे 300-400 कमाते हैं और 1000 तक दारू और मीट लाके खा पी के सो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। ये इनका काम है, यही मेन कारण है। और दूसरा जो रीजन है वो बताना चाहूँगा, दिखावा ज़्यादा और काम करना कम। चाहे फिर वो काम हो अपने परिवार के लिए हो, अपने समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो। जब हमारे समाज के लोग किसी मीटिंग या रैली में शामिल होने के बाद उनके अंदर वो जोश बढ़ जाता है कि मानो वो दुनिया के एक बड़े शहंशाह है, यानी एक राजा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर होते हैं। घर पे जाके भूल जाते हैं। जैसे ही खाना पीना सामने आता है, मीट आता है, शराब आता है, तो खा पी के सो जाता है सांड की तरह, भैंस या जंगली जानवर सुअर की तरह। क्या इंसान का ये काम है? एक इंसान वो होता है सबसे बेहतरीन इंसान जो हर पल हर सांस में अपने समाज और देश के बारे में सोचे, वो होता है असली इंसान। बाकी खाना पीना सो जाना ये तो जंगली जानवर का काम है। तो दूसरा रीजन ये था कि दिखावा ज्यादा और काम करना कम। तीसरा जो रीजन है बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना हमारे प्यारे दोस्तों यानी सदस्यों, एक दूसरे की हेल्प न करना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी एक कमजोरी है या एक कारण है। मैंने दूसरे समाज में जब जाता हूँ और दूसरे लोगों के अंदर में दिन रात सोचता हूँ कि आखिर हमारे समाज में ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से आज हमारा समाज मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो हमारे समाज की ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है या कारण है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। भले ही दूसरे समाज हमारे से संख्या में कम हो लेकिन मजबूत, चाहे वो पैसों के मामले हो या किसी और राजनीति हो या शिक्षा हो, वो इसलिए क्षेत्र में आगे है क्योंकि वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय उल्टा खुद उनकी टांग खींचते हैं कि वो आगे न बढ़ जाए। अगर ऐसी ही सोच रही तो आने वाले तुम्हारे बच्चे ही नहीं, तुम्हारे आने वाले बच्चे के बच्चे भी भीख मांगने लायक नहीं रहेंगे समाज में, यानी हमारे बच्चे। इसलिए अभी ये सोच यानी नई सोच पैदा करनी होगी, एक सकारात्मक सोच, यानी जो नकारात्मक सोच है उसे उखाड़ के अपने दिलो दिमाग से फेंक दीजिएगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे ही कई कारणों और दुश्मनों से जूझती रहेगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ से ये प्रण लेते हैं कि हम समाज के लिए जो कुछ करना पड़े वो करेंगे, चाहे इसके लिए दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे। दिन रात काम करेंगे, 12 घंटे से ज्यादा हम 24 घंटों से हम अंदर हम 20 घंटे काम करेंगे समाज के लिए। लेकिन जो भी हमारे समाज के दुश्मन है उनके लिए हम जीना उनके लिए कठिन कर देंगे, और जो भी हमारे समाज के खिलाफ सोचेगा उसकी तो सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये हम आज से प्रण लेते हैं। चौथा रीजन है, एक ही बार बोलना चाहूंगा, बाकी बहुत रीजन है लेकिन अभी दूसरे भी वक्त है और मेरे को भी अभी जाना है, थोड़ा काम है इसलिए घर पे। तो चौथा रीजन ये है कि नौजवानों यानी युवा अवस्था के लोगों की गलत हरकतों, आज के युवा अवस्था यानी जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने की बजाय तो जाते हैं स्कूल में, लेकिन जाते कहाँ पे है? पहाड़ों और जंगलों में आम बेर खाते हैं। अगर तुम्हें यही करना है तो अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम भेड़ बकरियां ले लो 50-100 और चराने निकल जाओ, जंगल में घूमो। कौन तुम्हें मना कर रहा है? फालतू दूसरों स्कूल में जाकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इसलिए अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम पढ़ना छोड़ दो, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो और उन्हें सहायता करो। बाकी रीजन तो बहुत है लेकिन दूसरे भी वक्ता है, इसलिए अब मैं यही अपने रीजन और समाज के लिए जो बात है वो ऑन करना चाहूंगा। और कोई भी गलती हो गई तो माफ करना, क्योंकि यह मेरा पहला दिन था स्टेज पे। वैसे में मेरे दिल में बहुत समय आग उबल रही थी, लेकिन आज पहली बार जो आग है बोल गई तो फिर बोलने आ गया। जय जवान आप सभी को।